दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये पुरानी कहावत है हमारे यहाँ कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मतलब भगवान की भक्ति के लिए आए थे पर भक्ति छोड़ के चारा छोड़ने लगे। हम बात करते हैं वर्तमान सरकार के, और सरकार के 110 इंच प्रधानमंत्री की, जिनकी छाती लोग कहते हैं 110 इंच, उनकी बात करते हैं। जहां पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि कश्मीर से अटैक होगा, जल संधि समाप्त होगी और पाकिस्तानियों पर हमला होगा और सरकार विजय प्राप्त करती, वहीं मोदी जी का नया मास्टर स्ट्रोक आ गया। आप सुन के दंग रह जाएंगे। उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक दिया है उससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान चारों खाने चित और उसके समर्थक देश भी एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। वो कैसे? मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान की जल संधि समाप्त होगी, पाकिस्तान के आतंकवादियों को मोदी सरकार 7 परत के अंदर से खींच के लाएगी, वहीं मोदी सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया और भारत में जाति जनगणना की अनुमति दे दी। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ऐसा लगता है तो ना कोई नीति है, ना चाल है, ना चरित्र है। केवल ये सत्ता के लोलुप लोग हैं जिन्हें किसी भी कीमत में देश की स्थिति चाहे जो हो, देश चाहे जिस तरह से विखंडित हो जाए, पर इन्हें सत्ता की लालच खाई जा रही है। चाहे कुछ भी करना पड़े, ये सत्ता की कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा साबित होता है। जहां राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करती थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का विरोध करती थी। पुलगांव में निरपराध लोगों के ऊपर आतंकवादियों ने मारा और आतंकी हमला हुआ। वहीं हमारे देश के मुखिया बिहार जाके चुनावी रैली कर रहे हैं। ऐसा लगता है इन्हें देश के और देश की व्यवस्था से कोई लेना पाना नहीं है और ये सरकार केवल झूठ और प्रोपेगेंडा की सरकार साबित हो रही है। अब धीरे धीरे देश की आम जनता सारी बातें समझ रही है। मैं जानता हूं मेरा भी चैनल किसी भी टाइम बंद कर दिया जा सकता है, क्योंकि इस सरकार के पास इतना ही बचा है कि आपका चैनल बंद कर देगा और आपके ऊपर मुकदमा कायम करवा सकता है। पर एक बात सच है, पूरे देश को आज जरूरत थी पाकिस्तान पर हमला करने की या पाकिस्तान को करारा जवाब देने की, और प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरे देश को यकीन भी था। लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, और लोगों ने सर आंखों पर बिठाया और उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। पर अब लोगों को पछतावा हो रहा है। होना चाहिए था पाकिस्तान पे हमला, हो गया जाति जनगणना। भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई भी चीजें आज तक स्पष्ट नहीं हुई। पुलवामा अटैक में सैनिकों की मृत्यु के बाद आज तक ये पता नहीं चल पाया कि किसने घटना को अंजाम दिया और क्या चाहा। सर्जिकल स्ट्राइक के भी पूरे सबूत सरकार नहीं दे पाई। आखिर सरकार केवल शब्द जाल के द्वारा ही लोगों को बरगलाकर अपनी तर्क शक्ति से यह सिद्ध करना चाहती है कि मैं ताकतवर हूं। एक पुरानी कहावत है, एक आदमी का नाम था शेर सिंह। उसने सोचा जब मेरा नाम शेर सिंह है तो क्यों ना मैं अपनी भुजाओं में शेर का चित्र बनवा लूं। पर वो अंदर से बड़ा कायर आदमी था, डरपोक था। जब वो गुदवाने के पास गया तो सूजी से पहले शेर का चित्र बनाया जाता था गोद गोद के। तो जैसे उसने गोदना शुरू किया तो दर्द बोले अब मत बनाओ। फिर कह चला थोड़ा सा बना, तो बनाते बनाते केवल मुंह बन पाया, पूरा शेर नहीं बन पाए। उठ गए, बोले यार कम से कम शेर का मुंह तो बना दिया। इसी तरह वर्तमान सरकारें शेर का मुंह लगाकर घूम रही हैं। बाकी शरीर का आकार क्या है ये तो सरकारें खुद जानती हैं। जहां पूरा देश आज एकजुट होकर, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी के अंदर क्या है ये अलग बात है, पर सब खुले मन से कह रहे हैं कि भारत की 140 करोड़ जनसंख्या आज मोदी जी के साथ है। वो कुछ भी कर सकते हैं, सारा देश एकजुट उनके साथ है। पर आखिर क्या वजह है कि ना तो आतंकवादी आज तक पकड़े गए सरकार के टाइम पे जिसने घटना की, और ना ही इसका कोई कभी सबूत हासिल हो पाया। आखिर क्या वजह है और कौन सी मजबूरी पड़ गई कि बिहार चुनाव आते ही मोदी जी को जाति जनगणना पर विश्वास हो गया और इस बात का निर्णय ले लिया गया? क्या सोचा आखिर आज तक किस बेस पे जाति जनगणना का विरोध करती थी सरकार? क्या वो बेस
अपने आप खत्म हो गया। यह कहा जाए कि मोदी जी राहुल के समर्थक होते जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय अगर भारतीय जनता पार्टी से महत्व कम होगा तो कांग्रेस में शामिल हो जाए। संभावनाएं हैं, संभावनाएं कुछ भी किया जा सकता है। ये तो पार्टियों में दल बदलने की प्रथा रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में पैदल यात्रा करके राहुल गांधी ने जाति जनगणना का बिगुल बजाया था, तो राहुल गांधी से बिगुल खींचकर मोदी जी स्वयं बजाने लगे। अब सवाल इस बात का है कि देश की जनता इस बिगुल को कैसे सुनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।